नमस्कार, मैं विजय। लॉन्ग कोविड, जब मुनाफे की आंखें बंद हो तब दर्द अनसुना रह जाता है। कोविड से पीड़ित लोगों के लिए शायद आज यही लाइन काफी कुछ है। जिस दिन आपकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई होगी, आप भले ही अस्पताल के बिस्तर से बाहर आ गए होंगे, लेकिन शायद आपको किसी ने नहीं बताया कि अब असली लड़ाई शुरू होने जा रही है। शरीर से नहीं, सिस्टम से। ये वो दौर है जब वायरस शरीर से निकल चुका होता है, लेकिन उसका जहर मन, मस्तिष्क और रोजमर्रा की जिंदगी में रिश्ता रहता है। इसे ही दुनिया आज लॉन्ग कोविड कह रही है, लेकिन सरकारें, दवा कंपनियां और हमारी हेल्थ पॉलिसी अभी भी इसे सिर्फ थकान समझती हैं। भारत में 21 मई 2025 से कोविड के मामले दोबारा तेजी से बढ़े हैं। एक्टिव केसों की संख्या 7200 से ज्यादा हो चुकी है और हर रोज नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा संकट उन लोगों का है जो पहले ही संक्रमित हो चुके हैं और अब ठीक कहलाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये ठीक कभी हुए ही नहीं। लॉन्ग कोविड कोई ऐसी कल्पना नहीं है। यह एक धीमी मगर भीषण त्रासदी है जिसे मेडिकल जर्नल्स भी दर्ज कर चुके हैं। हालिया शोध कहता है कि हर 5 में से एक मरीज 1 साल बाद भी अपने सामान्य जीवन में वापसी नहीं लौट पाया। 36% तक कोविड पीड़ित लोग किसी न किसी लक्षण से जूझ रहे हैं, चाहे वह थकावट हो, सांस फूलना, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, याददाश्त की कमी या फिर अनिद्रा। और यह सब होते हुए भी वे रिपोर्ट में निगेटिव गिने जाते हैं। समस्या सिर्फ शरीर की नहीं है, यह एक व्यवस्था की विफलता की कहानी है। कोविड के दौर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था वह लॉन्ग कोविड के लिए शून्य है। न कोई समर्पित क्लिनिक, न बीमा कवर, न कोई हॉटलाइन। इन मरीजों को किसी महामारी से कम तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके तकलीफें कमाई का जरिया नहीं बन सकी, इसलिए वो दोहरे सिस्टम में गूंज ही नहीं सकी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग कोविड में न फार्मा कंपनियों को टीके बेचने का स्कोप है, न आईसीयू बेड भरने की जरूरत, न ही यह किडनी डायलिसिस की तरह बार बार जांच मांगता है, न ही हार्ट अटैक जैसा तात्कालिक डर दिखाता है। इसमें ना तो सरकार के पास इवेंट बनाने लायक आंकड़े होते हैं और न ही मीडिया के पास ब्रेकिंग न्यूज के लिए कोई दृश्य। यह बीमारी किसी की राजनीति या मुनाफे का सामान नहीं बनी और यही इसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। इस बीमारी में वो लोग फंसते हैं जो आम होते हैं। एक कारखाना मजदूर जो 8 घंटे काम नहीं कर पा रहा, एक शिक्षक जिसकी याददाश्त जवाब दे रही, एक घरेलू महिला जिसे हर वक्त थकान घेरे रहती है, ये सब लॉन्ग कोविड के मरीज हैं, पर कोई इन्हें बीमार नहीं मानता। और जब आप बीमार माने ही नहीं जाते तो ना आपको छुट्टी मिलती है, न दवा का खर्चा, न बीमा, न किसी डॉक्टर की गंभीरता। आप बस कमजोर या चिड़चिड़े कहे जाते हैं, जबकि आप एक अदृश्य रोग की गिरफ्त में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर लॉन्ग कोविड के लिए ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई दिशा निर्देश। बीमा कंपनियों की पॉलिसी लॉन्ग कोविड को एक्सक्लूडेड कंडीशन मानती है और फार्मा कंपनियों के लिए यह बाजार है ही नहीं, तो रिसर्च कौन करेगा। अब बात करते हैं मानव संवेदना की। क्या एक राष्ट्र सिर्फ मेडिकल टर्म से चलता है? अगर नहीं तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि लॉन्ग कोविड उन लाखों नागरिकों की खामोश करा है जो जीना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जीने की व्यवस्था नहीं दी जा रही। कोविड के बाद से हृदय रोगों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, खासकर घर पर हुई मौतों में। सिस्टम पूरी तरह कोविड वायरस पर केंद्रित रहा और बाकी बीमारियों की देखभाल गौण हो गई। यह भी लॉन्ग कोविड का एक परोक्ष असर है जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा। और इन सब के बीच सबसे भयानक है नीति निर्माताओं की चुप्पी। अब तक कोई अभियान मुनाफे में ना बदले तब तक न योजना बनती है, न बजट पास होता है। लॉन्ग कोविड ना तो निवेश का अवसर है, न ही अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति का सौदा। यह बस उन लोगों का बोझ है जो अब भी ठीक होने का नाटक कर रहे हैं। तो अब करें क्या? अब जरूरत है कि हम लॉन्ग कोविड को स्वीकृति दे दें, और सामाजिक रूप से, चिकित्सकीय रूप से और नीतिगत रूप से भी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि हर जिले में पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की जाए। कंपनियों को वर्क फ्लेक्स और विशेष मेडिकल लीव की बाध्यता दी जाए। बीमा कंपनियों को लॉन्ग कोविड के खर्च कवर करने के आदेश दिए जाए। मेडिकल काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। और सबसे जरूरी, लॉन्ग कोविड पीड़ितों को औपचारिक रूप से बीमार मानते हुए सरकारी मदद में शुमार करना ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग कोविड सिर्फ एक बीमारी नहीं है, वह हमारी नीतियों की संवेदनहीनता का पर्दाफाश है। यह बताता है कि जब बीमारी मुनाफा नहीं देती तो इसके इलाज के नाम पर दुनिया कैसे चुप हो जाती है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो अगली महामारी वायरस से नहीं,
व्यवस्था की उस उपेक्षा से जन्म लेगी और तब सिर्फ फेफड़े नहीं टूटेंगे, इंसान भी भीतर से बिखर जाएगा। ऐसे हर एक उस पीड़ा से जूझ रहे अगल बगल, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई शख्स आपको थका हुआ या चिड़चिड़ा लगे तो एक बार हमारी आपकी यह मुहिम जरूर होनी चाहिए कि हम उससे बात करके यह समझने का प्रयास तो जरूर करें कि कहीं वह लॉन्ग कोविड की गिरफ्त में तो नहीं है। जय हिंद, जय भारत।